रास्ते बहुत बढ़िया बना दिए, गन्ने का भाव बढ़ा दिया, गल्ला फ्री दे दिया, गैस फ्री दे दी, और के वो अपनी जान दे दे। प्रियंका की क्या बात कर रहे हो? प्रियंका क्या चीज है क्या? प्रियंका है क्या? नहीं, क्या है? वो राजघराने में पैदा हो गई, इसलिए आप उसका नाम ले रहे हो। नमस्कार मित्रों, मैं अतुल यादव न्यूज़ 10 इंडिया से। यूपी विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार यूपी की जनता क्या चाहती है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दुलोना विधानसभा के छिजरसी गांव में। यहां पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में इस बार ये किसे देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? रामबोल सिंह। क्या लग रहा है 22 में विधानसभा चुनाव आना है, तो माहौल क्या बन रहा है इस बार? बीजेपी का रहेगा जी। हाँ तो सब बीजेपी। हाँ जी। क्यों बीजेपी क्यों रहेगा? वही देते आए हैं जी, बढ़िया आदमी है मुख्यमंत्री, उसके लिए ही देंगे वोट सब। तो कैसा 4.5 साल का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बढ़िया कैसे? हर चीज़ से ठीक रहे सब। कैसे हर चीज़ कुछ बताइए ज़रा। हाँ, गन्ने का पैसा भी ठीक आ रहा है, अब सगला मिल जाएगा, और साल 2 साल में मिलेगा। हाँ जी। तो गन्ने का खेती सही है, इसलिए फिर से आएंगे योगी जी? हाँ जी, योगी। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है, आप इनके बात से सहमत हैं बाबा? हाँ जी, बहुत बढ़िया सरकार रही, रास्ते बहुत बढ़िया बना दिए, गन्ने का भाव बढ़ा दिया, गल्ला फ्री दे दिया, गैस फ्री दे दी, और के वो अपनी जान दे दे। तो क्या माहौल क्या बन रहा है, क्या लग रहा है 22 में फिर से? बढ़िया है, हुआ बिना इलेक्शन के। यूपी में इतिहास रहा है कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री लगातार बना नहीं है, तो क्या योगी जी टिक पाएंगे? हाँ, बिल्कुल खराब है पोजीशन, सब बढ़िया रहेगा। हुआ इलेक्शन थे, हुआ ईमान नो पहले। अच्छा बाबा, इस बार के सबसे बड़ा मुद्दा का रहेगा? क्योंकि कोरोना में काफी लोग बेरोजगार भी हो गए हैं, तो कई लोगों का मेन मुद्दा लग रहा है कि रोजगार होगा। तो क्या लग रहा है रोजगार होगा मुद्दा इस बार? बढ़िया रहेगा, रोजगार सबके लगेंगे। नाज फ्री दे दिया तो लगो मन ना लगो, बहुत बढ़िया रोजगार का 2 दफे महीने में नाज मिल जा, मौज ले रहे हैं सब। अच्छा, रोजगार मुद्दा बन सकता है कि नहीं इस बार चुनाव में? नहीं बने। क्या राज्य के लिए रोजगार जरूरी है कि नहीं होते? है रोजगार तो, पर दे रहे हैं। कोरोना में काफी लोग बेरोजगार हो गए, आपको भी पता है। तो आप कह रहे हैं कि रोजगार मुद्दा है नहीं, तो बाबा के राजी कर दिए वे नाज दे दे के, राजी कर दिए। अनाज देने से रोजगार हो गया? राजी हो गए, बढ़िया हो गए। 2 दफे मिल जा महीने। ये कह रहे हैं कि रोजगार मुद्दा नहीं होगा, अनाज मिला है। आप सहमत इनके बात से? हाँ, सहमत है। तो रोजगार जरूरी है कि नहीं ये बताइए। जरूर मिलेगा रोजगार, है जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, और कोई योगी जी का काम बताइए जो आपको बहुत अलग, बाकी के सरकार से अलग दिखा। बस बिजली बहुत आ रही है, गन्ने का भाव बढ़ा दिया, रास्ते बहुत बढ़िया बना दिए, बिजली छिकमा दे रही है, गुंडे खत्म कर दिए, और क्या करे वो। अच्छा, आपके गली मोहल्ले में बिजली का क्या सीन है? आ रहा है? बहुत बढ़िया आ रही है, मौज आ रही है। मौज आ रहा है? मौज आ रहा। अच्छा, ये मौज कब से आ रहा है? मौज जब से योगी आया, जब से ही आ रहा। अच्छा, जब से योगी जी थे तब से मौज था। यहाँ तो ये अखिलेश जी के राज में क्या था? जो बढ़िया राज था, जब अखिलेश जी का भी राज सही था ना, जब खराब आ। मौज किस में आई ये बताइए। मौज मोदी के राज में आई है। अच्छा, मोदी जी के राज में आई। असले के उसमें तो न्यार न कटरे जेल ले जाए करे, रास्ते में छिन जाए। अच्छा, हाँ। क्या बाबा आपको भी मौज आया? हाँ ठीक है, बढ़िया। अच्छा, मौज कैसे आई ये बताइए। भाई ये ऐसे जैसे बाबा ने बता दे सही है। अच्छा, क्या लगता है यूपी में कानून व्यवस्था कैसा है? कानून व्यवस्था तो बढ़िया बनाई है, बस थोड़ी सी यही है कि बेरोजगारी, जो फैक्ट्री वगैरह जो बंद पड़ी है ना, उनसे बेरोजगारी वो कमी रही है, कमी रही है उसमें जो मजदूर। हाँ, वही तो बेरोजगारी बढ़ी है, बस बाकी कुछ नहीं। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में? तो आगे 2022 में पब्लिक के ऊपर है, क्या बताएंगे। अगर उन्होंने मुद्दा वो ले लिया बेरोजगारी का, तो शायद डाउन हो सकती है, और नहीं तो आनी। अच्छा, ये बाबा कह रहे हैं कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, आप कह रहे हैं कि पब्लिक मुद्दा उठा ली तो दिक्कत है। अब देखो, सभी ने इस राज्य में जब से कोरोना चला है, डॉक्टर वगैरह ने अपनी फीस बढ़ा ली खामखा की। क्यों बढ़ाई? ये नहीं बढ़ानी चाहिए, जबकि फ्री इलाज करना चाहिए। 100 रुपए ले रहे फीस का, 600 स्पेशल कर दो, 2 मिनट लेट हो जाओ तो 1000। ये सबसे ज्यादा मेन मुद्दा, इसमें ज्यादा घोटाला है। ये सब जो फीस बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है, ये कब से हो रहा है? ये लॉकडाउन में ये सारा चीज लॉकडाउन में व्यापारियों ने जो चीज भाव करा, ले जा भाई,
जो चीज़ का जो भाव ले जाता हो ले जा, नहीं टाल कर दुकान से तार दी। यही समस्या सबसे ज़्यादा रही है पब्लिक के सामने। बाकी वैसे ठीक है। अच्छा, आप तो तीनों सरकार देखे होंगे, मायावती जी का भी, अखिलेश जी का भी, योगी जी का। सबसे बढ़िया बेहतरीन कौन रहा? वैसे सरकार जो है सबसे बढ़िया रही मायावती की, क्योंकि उसमें अधिकारी टाइम पे पहुंचे हैं। तो योगी जी के राज्य में अधिकारी आ रहे हैं? क्या ना, बीच में तो एक सरकार बीच में भी तो रहेगी, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये फर्क पड़ने का सिलसिला कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी की तरफ धकेल कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही, फर्क तो पड़ेगा ही। तो क्या लग रहा है योगी जी को ये चीज परिवर्तन करना चाहिए था कि नहीं? करना चाहिए था, करा है। अब जैसे कि ये गाय घूम रही है, ये घूम रहे, इनसे सबसे ज़्यादा परेशानी है, पब्लिक पीट दी है इन्होंने। अच्छा, गाय से कैसे परेशानी हो रहा है? गाय से परेशानी है, जाके देखो जंगलों में लावारिस घूम रही है, जो जा रहा है वही डंडे मार रहा है, वही डंडे मारता है, जो भी कोई जाएगा वही डंडे मारता है। तो आपके हिसाब ज़्यादा दुखी ये हैं, ये जिंदी दुखी हैं, मरने पे तो कोई दिक्कत ना। तो आपके हिसाब से मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए इस बार फिर? बस देखो अब जिसके सीट होगी उसके लिए, खुल के नहीं कह सकते किसी का क्या समर्थन है नहीं। अच्छा, 4.5 साल का कार्यकाल रहा योगी जी का, कैसा लगा? भाई यही है, अब 1.5 साल से तो ये परेशानी उठा रही है पब्लिक, बाकी तो ठीक चल रही है जैसे भी है। क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते। तो क्या लगता है इस बार 22 में विधान चुनाव में माहौल क्या बन रहा है? माहौल बनना है हमारे यहाँ तो बीजेपी का बनना है। बीजेपी। तो आप समर्थन किसे कर रहे हैं? बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को क्यों करिएगा? हम तो 20 साल से बीजेपी को देते हैं और फिर भी करेंगे। अब गन्ने के पैसे बढ़ा दिए, आने वाले समय इसमें जितना भी लॉकडाउन चला है इसमें सब फ्री ना दिया सरकार ने सबको। और कुछ ऐसा 2-4 काम बताइए जो बीजेपी योगी जी का बहुत काम अच्छा सड़क बन गई है, गांव से गांव मिला दिए सड़कों से सरकार ने। पहले तो नहीं पड़ी है, बस चक्रोड़ी पड़ी है, खड्डे हो रहे इतने इतने। अच्छा, यूपी में कानून व्यवस्था कैसे रह रहा है? कानून व्यवस्था बढ़िया, कानून व्यवस्था तो जितनी सरकार आ रही है सबसे बढ़िया तो इन्हीं की रही है। सारा चीज। हाँ, अगर बात किया जाए शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो पहले के हिसाब से और अब के हिसाब में दोनों में परिवर्तन या फिर विकास दिखा आपको? शिक्षा व्यवस्था की तो बीमारी है कि स्कूल बंद पड़े, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अपना ये खेल रहे सब यहीं। भाई स्कूल जहाँ बच्चे जब भी तो पढ़ेंगे, स्कूल बंद हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो स्कूलों की बंद की है बस। अब बंद न कर रखे हैं, इनमें बीमारी ना हो जाए बच्चों में। बीमारी होगी तो कौन न थामेगा? भाई सरकार ने नहीं तो थाम रखे, बंद कर रखे हैं स्कूल के, भी बीमारी ना बढ़े। जब बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी अपना भी स्कूल खुल जाएंगे सब। और खुल रहे हैं सर खुल रहे हैं सबके। योगी जी किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या वो जनता के साथ कभी कनेक्ट हो पाते भी हैं कि नहीं? होते हैं। अभी आए योगी जी तो अभी जनता से मिलकर गए हैं खूब। कहाँ? यहाँ पे धौलाने में ही। अच्छा, हाँ, हमारे यहीं। तो इस बार वोट आप किसे दे रही है? हम तो बीजेपी को देनी है हमें तो। अच्छा, कुछ खास वजह है क्या बीजेपी को? हाँ, बीजेपी क्या खास वजह ये वजह बताइए। हम हिंदू हैं, वे भी हिंदू हैं। सबसे बड़ा तो हिंदू जाति से वो चलता है ना प्रोग्राम। कहीं पार्टी के नाम पे तो नहीं कह रहे ना? देते हैं, पार्टी से मिलते हैं, पार्टी से देते हैं हम। अच्छा, मेन मुद्दा क्या है? रोजगार, विकास या फिर पार्टी के नाम? हम तो सारे विकास के साथ हैं। नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि 20 साल से हम बीजेपी के साथ हैं। प्रधानमंत्री आए, ठीक है, जब से प्रधानमंत्री आए कोई एक काम ऐसा बता दो, कोई भी आदमी बता दे मोदी ने गलत करा, कोई भी एक आदमी ने। मोदी जी का बात छोड़ी, वो केंद्र में बैठे हुए, हम योगी जी के बारे में बात करेंगे। योगी भी जी तो उनके पीछे ही हैं, योगी भी तो बढ़िया कर रहे हैं, वही चला रहे हैं योगी जी ने भी। हाँ, तो मेन मुद्दा क्या है? रोजगार या फिर पार्टी के नाम पे? रोजगार तो बढ़िया चल रहा है, जिसका भी चल रहा। कोई हमारे यहाँ तो कोई ठाल लिया ना। अच्छा, सब अपना हिला कर रहे हैं। अच्छा, रोजगार कोई मुद्दा है कि नहीं चुनाव के लिए? हमारे यहाँ तो है नहीं। अच्छा, चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पार्टी के नाम या फिर काम? विकास। अच्छा, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि 20 साल से लगातार हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं विकास भी चाहिए। और क्या, विकास तो होना ही है। फिर जब आगे सरकार बनेगी, जब ही ना सरकार, जब और सरकार ही पहले तो और ही सरकार ही अभी तो आई है 5 साल से हमारे यूपी में। तो अब विकास करा है इन्होंने आकर। गली मोहल्ले में क्या है? सब चीज सही है, पक्की बन गई, सब सड़क सब पक्की बनी पड़ी है, आरसीसी बना दिए। अगर बात खड़ंजे लगे, पहली और सरकार खड़ंजे लगे, फिर फट गए, फिर खड़ंजे लग जावे। अब आरसीसी लगा का आदेश कर दिया सरकार ने। अगर हम बात करें विधायक जी को लेकर के, तो क्या चुनाव के बाद वो कभी आए भी हैं कि नहीं? विधायक जी तो ये तो आए ना, विधायक जी असल में तो आए ना अभी तक। हमारे यहाँ तो आया ना। आखिरी बार विधायक जी आपके यहाँ कब आए? हमारे तो आए ना, आखिरी लास्ट में आए ना।
तो चुनाव के पहले आए होंगे ना? ना पहला सब चुनाव में तो सभी आम है। हाँ, अपोजिट पार्टी का है वो, बीजेपी। तो इस बार विधायक जी को विधायक न रहने से, बीजेपी के विधायक न रहने से 5 साल पीछे हमारा क्षेत्र है। हाँ जी। तो आप कुछ संदेश देना चाहते हैं विधायक जी को? इस संदेश का विधायक जी तो अपना 5 साल कर दी पूरी उन्होंने, अब क्या संदेश देना हो? अब तो आगे हम अपना आप देखेंगे ना। क्या लग रहा है माहौल क्या बन रहा है इस बार? आएंगे योगी जी, टिकेंगे इस बार? योगी जी को आना चाहिए और मोदी जी का नाम ऊंचा करना चाहिए। अच्छा, योगी जी को आना चाहिए, मोदी जी का नाम ऊंचा होना चाहिए। और जनता कहाँ गया है? जनता हम हैं। तो जनता का भी तो नाम आना चाहिए ना विकास के नाम। जनता के साथ ही तो हैं, वो जनता से तो जुड़े हुए हैं। कौन, योगी जी की मोदी जी? योगी जी भी और मोदी जी भी दोनों जनता से ही जुड़े हुए हैं। तो इस बार चुनाव में आप किसके नाम पे वोट दीजिएगा? मोदी जी के नाम पे या फिर योगी जी के नाम पे या फिर बीजेपी के? ये तीनों ही एक ही शब्द है, इन तीनों का एक ही शब्द है। क्या? योगी भी और मोदी भी और बीजेपी भी, इनका एक ही शब्द है। कुछ आप इसका शब्द कुछ भी कह लो। अच्छा, इन तीनों के शब्द के आगे एक और आता है सबसे बड़ा, रोजगार। तो क्या इस पार्टी के नाम और रोजगार दोनों में कुछ परिवर्तन है, फिर ये भी एक ही है? नहीं, रोजगार तो जरूरी है। जैसे आप खड़े हैं, आप भी रोजगार के लिए खड़े हैं। नहीं, हर आदमी रोजगार के लिए है। रोजगार तो जरूरी है, लेकिन रोजगार तो 2 साल से तो कोरोना ने ठप कर दिया। हर मजदूर मानते हैं परेशान है, हर आदमी परेशान है। पर ये जो बीमारी चली है उसकी वजह से बिल्कुल। अच्छा, आपके लिए सबसे आगे क्या आ रहा? जैसे आपने बोला योगी जी, मोदी जी, बीजेपी एक है और वहीं दूसरी तरफ है रोजगार। तो अगर इन दोनों में ऑप्शन दिया जाए कि पहले कौन आएगा, तो आपके हिसाब से कौन आएगा पहले? नहीं, बात सुनो। रोजगार और बीजेपी और योगी और मोदी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसमें फर्क है। फर्क यह है, योगी जी स्टेट के मालिक हैं, वो केंद्र के मालिक हैं। रोजगार जैसा आप खड़े हो, रोजगार यहाँ से चलेगा, ठीक है ना? तो हुक्म वहाँ से चलेगा, आर्डर वहाँ से चलेगा, काम करेंगे हम, ठीक है ना? तो आप तीनों का मैं शब्द एक ही जोड़ा, किस लिए कि लक्षण एक ही आते हैं। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि आप पार्टी के नाम पे कह रहे हैं? नहीं, पार्टी के नाम से तो बोलना पड़ता ही है। उसका काम दिख रहा है, जो पार्टी ने किया है उसका तो जैसे सूरज चमक रहा है ऐसे चमक रहा है उसका काम। पार्टी के नाम से बोलिएगा कि फिर पार्टी के काम से? एक मिनट, पार्टी तो ऐसे चमक रही है जैसे सूरज चमक रहा है अभी। अच्छा, ऐसे पुल देखे आपने 10-10 किलोमीटर के आज तक? अच्छा, ये आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा जो पुल बना दिए। अब जैसे हमारा कहीं पे कच्चे का है सीमेंट आ रहा है, वो भी नंबर 1 का, जो फर्स्ट क्लास वाला सीमेंट है, उसकी रोड बनी हुई है। हाँ, कोई कच्चा रास्ता है ही नहीं हमारे यहाँ। क्या आपके मोहल्ले में बिजली का क्या सीन है? आ रहा है सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। जब इस बार प्रियंका जी भी आ रही हैं चुनाव में, तो कुछ खासा फर्क पड़ने वाला है बीजेपी को इससे? प्रियंका का कब? एक मिनट, प्रियंका की क्या बात कर रहे हो? प्रियंका क्या चीज है क्या? प्रियंका है क्या? नहीं, क्या है? वो राजघराने में पैदा हो गई, इसलिए आप उसका नाम ले रहे हो। क्यों? उनका परिवार पहले से फेमस था, इसलिए। नहीं तो उसको कौन जाने? कोई नहीं जानता। उसको कौन जान रहा है? आपको तो जानते हैं, उसको कौन जानता है? आपको जानते हैं, उसको कौन जानता है? अच्छा, आप इनकी बातों से कितना सहमत? बहुत खुश हूँ, जो बोला सहमत है, बिल्कुल सुनने की बात। एकदम सुनने की बात है। हाँ, सुनने की बात। तो मुख्यमंत्री किसको लाएगा बाबा? योगी जी, एकदम योगी जी। तुम ठान लिया कि योगी जी आएंगे? पक्का, शो में शो। अच्छा, कल भारत बंद था, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो पूरा जो विपक्ष पार्टी है किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। एक आदमी, तो लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा इस बार? सुनो, एक आदमी होता है देश को चला रहा, और तेरे मेरे जैसे लट्टू पट्टू है, वो तो सोचते हैं कि इसको बदनाम करो। बदनाम करने का एक चक्कर है, बाकी कुछ नहीं है, बस बात खत्म। तो इस आंदोलन से कुछ यूपी में फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? ना, कुछ नहीं। आप सीधे किधर मुड़िएगा? बीजेपी तरफ?
हम तो बीजेपी हैं पक्के सोने के, काम वाम कुछ है? हर जगह से बीजेपी सोने की है। है। हाँ जी, हर जगह, हर जगह चाहे कुछ भी हो जाए हम जाएंगे भैया बीजेपी में। बीजेपी में है ही, हम बीजेपी के। अच्छा, क्या लगता है भैया, आप क्या करते हैं, नाम बताइए। स्टडी करता हूँ जी, बीए फाइनल। अच्छा, तो रोजगार का क्या सीन है? आप तो आपके लिए तो रोजगार काफी मायने रखेगा, पढ़े लिखे इंसान है, पार्टी के नाम से तो कुछ होगा नहीं। नहीं। तो क्या लग रहा है आपके लिए सबसे बड़ा इस बार जो चुनाव में होगा मुद्दा क्या होगा? पार्टी के नाम या फिर रोजगार? नहीं, रोजगार विकास हमारे ये मुद्दे हैं। रोजगार के नाम पर बीजेपी पिछड़ी है। विकास विकास हो, जैसे कांग्रेस 70 साल से जनता को धोखा देती है राम मंदिर के नाम पर। राम मंदिर बनवाएंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। बीजेपी को 7 साल हुए, राम मंदिर का फैसला आ गया। जब अदर सरकार थी, कांग्रेस की थी या हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, अगर जब राम मंदिर के नाम पर फैसला आता था तो ये कह देती जनता कि खून खराब हो जाएगा, मुसलमान जो कौम में खून खराब हो जाएगा, जो राम मंदिर के नाम पे फैसला आया, हम खून की नदियां बहा देंगे। योगी जी ने कहा आप फैसला लाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक हमारा जो मुख्य आदमी होता है, जो न्यायाधीश हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, उनका ठोस होना जरूरी है। अब जैसे विकास, हमारे रोड बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। अच्छा, ये क्लियर रोड कब क्लियर हुआ बताइए, अब कैमरे में देख के बताइए, ये रोड क्लियर कब हुआ? ये जब से बीजेपी सरकार आई है। अच्छा, ये रोड जब से क्लियर हुए हैं। अच्छा, हम आप चाहेंगे कि आप जहाँ खड़े हैं यहाँ का पूरा एड्रेस बता दीजिए, कौन सा विधानसभा, कौन सा गांव, किस गांव के बारे में आप कह रहे हैं कि पूरा रोड बना हुआ? चिजारसी, जिला हापुड़, गाँव चिजारसी, जिला हापुड़, धौलाना विधानसभा, पोस्ट लगवा, पिन कोड 245304 से है। तो आपका इशारा कहीं न कहीं योगी जी की तरफ ही जा रहा है। योगी जी को फिर एक बार मौका देना चाहेंगे, परंतु इसका एक कारण है ये कि 4.5 साल में योगी जी ने किसानों का नाम नहीं लिया। 4.5 साल में योगी जी ने किसानों का नाम नहीं लिया। अब चुनाव आए तो 25 गने बढ़ा दिए। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि अब दोबारा योगी जी भी ले आए तो 4 साल फिर भूल जाए किसान को। हर साल बढ़ोतरी करनी जरूरी है। चुनाव आए 25 बढ़ा दिए, 4 साल पहले कुछ नहीं हुआ। अगर हम योगी जी के साथ हैं फिर एक बार योगी जी को मौका देंगे, पर ऐसा ना हो कि 4 साल बाद फिर किसानों को भूल जाएं। हर साल बढ़ोतरी जरूरी है जब विकास होता है। ये नहीं चुनाव आया सब काम पर बैठ गए, पेमेंट का भी वादा कर दिया, पैसे बढ़ा दिए, 4 साल बाद तो कुछ नहीं है। हम मौका देंगे उन्हें एक बार फिर, लेकिन हर साल किसान के बारे में सोचना जरूरी है। एक साल या चुनाव आने से पहले कुछ नहीं होगा, हर साल किसान का सोचना जरूरी है। बेरोजगारी, जो बालक स्टडी के उनके लिए भर्ती 3 साल से नहीं आई है। हम मानते हैं बीमारी कोरोना की वजह से देश में कमी आई है, जीडीपी गिरी है, बेरोजगारी बढ़ी है, पर उसका भी एक कारण है। ये बीमारी ऐसी है, छुआछूत की बीमारी है, अगर मेरे हो गए तो सबके हो जाएगी। अब जैसे बीमारी टली है, कम हुई है, तो अब मोदी जी को, योगी जी को बेरोजगार में सोचना चाहिए। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कोरोना से रिलेटेड ही, तो योगी जी कोरोना के समय में जनता के लिए कितना कारगर साबित हुए? इतना कारगर, कोरोना के समय में सब व्यक्ति नौकरी चाकरी सब घर बैठ गए, तो अनाज फ्री मिला है, राशन जो मिला है फ्री मिला है। आपको मिला है? बिल्कुल, अब भी मिलता है, अब भी मिलता है, अब मिला नहीं अब भी मिलता है। कितना अनाज मिला बताइए? एक आदमी 5 किलो मिलता है, कैमरा में देखिए बताइए। 1 यूनिट पे 5 किलो मिलता है। इतने सदस्य होंगे घर में, एक आदमी पे 5 किलो। अगर में 4 सदस्य हैं तो 20 किलो, 6 सदस्य हैं तो 30 किलो, उस प्रकार मिलता है। क्या लगता है बाबा, इसमें चुनाव है तो योगी जी आ पाएंगे? किसान, एक तरफ किसान आंदोलन लगातार जारी है पिछले 8-10 महीनों से, तो लग रहा है बीजेपी पे कुछ असर पड़ने वाला है? नहीं जी, मोदी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। मोदी जी सेंट्रल में बैठे हुए, हम योगी जी के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, योगी जी आएंगे, फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योगी जी बराबर आएंगे। क्यों आएंगे योगी जी बताइए? उनके विचार बढ़िया है जी। अगर वे ना होते देश गार्ड हो जाता कोरोना में, उन्हें लॉकडाउन लगा के देश बचा लिया और सरकार पे पूजा चिप जाता। अच्छा, हाँ, योगी जी लॉकडाउन लगाए कि मोदी जी लगाए? हाँ, मोदी जी लगा रहे हैं, योगी जी एक ही बात दोनों की। अच्छा, योगी जी मोदी जी दोनों एक है? हाँ जी, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है लॉकडाउन लगा कर, जो देश बच गया। छोड़िए, हम मोदी जी के बारे में बात करेंगे अगली बार, हम योगी जी के बारे में बात करते हैं। कैसे लगे वो आपको? हम तो बढ़िया लगे जी, समाचार बढ़िया दिए उन्होंने। क्या, कौन सा समाचार? सगले दिए जी। किसानों की व्यवस्था होनी चाहिए। वो तो कर्मचारी जो खराब है, जो न कर रहे, उनके कोई अच्छा, नहीं। ये बाबा कह रहे थे कि योगी जी का सरकार तो बढ़िया, लेकिन उनके कर्मचारी जो वो भ्रष्ट है, वो गलत तरीके से कर रहे हैं। हाँ जी, वो हकीकत बात है, कर्मचारी बिल्कुल भ्रष्ट है उनके।
बिरादरी बढ़िया। ये जो शिकायत है कर्मचारी के साथ करना चाहिए, फिर योगी जी के पास ही जाकर करना चाहिए। जब तक योगी जी नहीं हटेंगे कर्मचारी नहीं हटेगा। अब एक तो योगी जी बेचारे क्या करें, किस किस पे निगाह रखे न बताओ। हम हमारे राज्य के मालिक है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। सुनो, हमारे 5 बच्चे हैं, हम पे अपने 5 बच्चे की रक्षा नहीं हो सकती। 5 को पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वे योगी जी क्या करेंगे इस बात में, हमें तो पता। हमारे बच्चे बड़े चल रहे हैं, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है तो कुछ तो जिम्मेवारी होगा ना, वही तो देख रहे हैं सब। तो कुछ जिम्मेवारी वे पूरी करें, बेचारे निभा रहे हैं जैसे वो निभा रही है। बाकी उनके कर्मचारी क्या करें, ये बताओ क्या करें उनका। या फिर गाँव में ऐसा हो जो उनकी शिकायत मिले, उन पर दाव घेरे, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, कितना सामान पहुंचा, क्या बात है क्या ना। अच्छा, लगातार बीजेपी हो रहा है तो कुछ खास वजह है क्या? हाँ जी, खास वजह है जी। क्या बताइए? एक तो जो काम है उन्होंने न करा, उन्होंने करा। कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं करा इन्होंने करा, हमें खुल के बताइए। उन्होंने से मतलब किसका है? तो सरकार और भी आई, अखिलेश जी की भी आई, कांग्रेस भी आई, हमें तो सरकार ये बढ़िया लगी। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री करेंगे इस बार, क्या लग रहा है करेंगे फिर ऐसे ही कह रहे हैं? सुनो, हमारी बात फ्री करे तो हमारा लाभ क्या है, हम तो लोग जो करो उसे फ्री मत करो, हमें तो जो चाहिए। अब बताओ, बम्बे उतरा पड़ा, किसानों की जिन सूख रही है, क्या फायदा फ्री का? भाई हम पैसे देंगे तो हमारा दावा रहेगा, और जब हम देना है तो हमारे हक क्या उस पे, मतलब ये कहना है जी। किसे वोट दीजिएगा ये बताइए? बीजेपी को। मैंने हाउ कुछ खास वजह? वजह क्या है, सब गरीबों को और सबको लेके साथ चले हैं। हाँ, जात बिरादरी कुछ नहीं ले, सब कुछ लिया, सबको साथ लेकर चला। ऐसी पार्टी जी जात बिरादरी नहीं लेकर चल रहा, कोई नहीं। मैं सिर्फ हिंदुओं के साथ समर्थन कर रहा हूँ। ना योगी जी ने लिया, ना मोदी जी ने लिया, सबको एक साथ लेके चले हैं, समझे। हर पार्टी मोमडन हो या कोई भी हो, सबको एक साथ लेके चले हैं। और जितनी भी पार्टी है वे जातिवाद और अपनापन लेके चलती हैं। योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्रवादी बनाऊंगा मैं, आप कह रहे हैं नहीं? नहीं जी, पक्का बीजेपी आएगी। हाँ, ताल ठोक के। हाँ, ताल ठोक। अच्छा, यूपी का नंबर 1 पार्टी कौन है बताइए? बीजेपी है। हाँ, एकदम ताल ठोक के। ताल ठोक के। क्या नाम हो भी आपका? सचिन चौधरी। क्या करते हैं आप? बस बिजनेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस बताइए? बिजनेस तो दुकान करता हूँ। दुकान किस चीज़ का बताइए? दवाई, हम भी आएंगे कभी। दवाइयों की। अच्छा, दवाइयों की। कैसा चल रहा बिजनेस? बस बिजनेस तो आज के टाइम में तो ठप्प है फिलहाल। तो पहले बिजनेस कैसा चलता था? कितना साल से दुकान है आपका? बस 6 साल से दुकान कर रहा हूँ। 6 साल में जो काम पहले है वो आज के टाइम में नहीं है। कैसे? वो किसानों की जेब में पैसा नहीं है तो हमारा काम सब किसानों से जुड़ा हुआ है। जो किसानों पैसा नहीं तो हमें कौन देगा पैसा? तो किसानों के पास पैसा नहीं तो कहीं न कहीं बात आती है रोजगार पे। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, रोजगार है यूपी में? रोजगार जो पहले है वो तो नहीं है। वो अलग बात है कि वो किसी उससे नहीं है। लॉकडाउन लगेगा तो सब जेब में पैसे की कमी तो होगी और जो पैसे की कमी होगी तो हमारी जेब में भी कमी होगी। तो इस बार चुनाव में मुद्दा होना चाहिए कि नहीं रोजगार? देखो, बेरोजगारी का मुद्दा है और वो रहेगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।